हेलो स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे हैं आपके पास एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स यानी अवकलज के अनुप्रयोग। तो एक अनुप्रयोग के रूप में मैंने आपको पिछले वीडियोस में आपको बताया स्पर्शरेखा और अभिलंब यानी आपके पास टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स दोनों ही रेखाएं आपके पास थी, ठीक है। तो अवकलज के अनुप्रयोग के रूप में हमने वो पढ़ा था। अब मैं आपके पास बता रहा हूँ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन यानी वर्धमान व ह्रासमान फलन। फलन को हमने दो भागों में बांट दिया आपके पास इसकी मदद से। तो इस एप्लीकेशन में हमको फंक्शन को दो भागों में बांटना है, एक होगा इंक्रीजिंग, एक होगा डिक्रीजिंग। उसके अलावा हम उसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब निरंतर बढ़ने वाला या निरंतर घटने वाला या ह्रासमान फलन के बारे में पढ़ने वाले, ठीक है। तो टॉपिक है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। वर्धमान मतलब बढ़ने वाला, जो बढ़ता है आपके पास, ठीक है। किस प्रकार से बढ़ता है वो बताया जाएगा। और ह्रासमान मतलब घटने वाला आपके पास, ठीक है, जो घटता है फंक्शन आपके पास, ठीक। तो आपने देखो इससे पहले भी फिजिक्स में आपने है ना थोड़ा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से संबंधित ही उससे रिलेटेड एक टॉपिक पढ़ा आपके पास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। जैसे हम पढ़ते हैं आपके पास पी वी इक्वल टू एन आर टी, ये एक आपके पास फॉर्म है आपके पास, ठीक है। एक नॉन्स्ट इक्वेशन हमने पढ़ा आपके पास इस हिसाब से। तो इसके अनुसार पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी के और पी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वी के। ये चार्ल्स लॉ और बॉयल्स लॉ आपने पढ़ा होगा, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ने वाला है, और या आप उल्टा भी कह सकते हैं कि प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है। या अगर आपके पास की बात करें तो इस केस में अगर आपके पास वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर क्या होने जाएगा आपके पास, वॉल्यूम के बढ़ने पर प्रेशर घटेगा और वॉल्यूम के घटने पर प्रेशर क्या हो जाएगा बढ़ा। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब जैसा चेंज एक्स में ये टी में हुआ है वैसा ही चेंज क्या हो रहा है पी में भी हो जा रहा है। जबकि इसमें ठीक उल्टा है आपके पास, ये देखो यहाँ पर जैसा चेंज टी में होगा, टी बढ़ेगा तो पी भी बढ़ेगा, अगर टी घटेगा तो पी भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। पर और ऐसे ही आपके पास इस दूसरा जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाला केस हो रहा है उसमें ठीक उल्टा केस हो रहा है। अगर वी बढ़ता है यानी वॉल्यूम बढ़ता है तो पी क्या हो जाएगा, पी आपके पास कम हो जाएगा। और अगर वी घटता है तो यानी ठीक उल्टा आपके पास, यानी ये तो बढ़ रहा है पर ये क्या जा रहा है, घट जा रहा है। ऐसे ही संबंध अगर आपके पास फंक्शन के मध्य हमारे पास जो अभी तक हमने पढ़ा y बराबर एफ एक्स के रूप में फंक्शन, उसमें भी हो जाए। जैसे मैंने कहा आपके पास मान आपके पास एफ y बराबर एफ एक्स भी गिवन फंक्शन, ये कोई फंक्शन है। इसमें जो x जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x, जैसा चेंज x में हो रहा है, ध्यान देना, जैसा चेंज x में होगा अगर वैसा ही चेंज सेम चेंज क्या हो जाए y में भी हो जाए, यानी y बराबर एफ एक्स में हो जाए, यानी फंक्शन में भी हो जाए। जैसे जैसे आप x जैसा चेंज आप x में परिवर्तन करोगे वैसे ही y में भी हो रहा है। मतलब अगर x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है, x घट रहा है तो y में भी क्या घट जा रहा है। तो इस टाइम पर ये आपके पास क्या कहलाता है, इंक्रीजिंग। ध्यान देना, x के मान बढ़ने पर x अगर इंक्रीज कर रहा है तो y भी क्या हो जा रहा है, इंक्रीज कर जा रहा है। या x डिक्रीज कर रहा है तो y भी क्या हो जा रहा है, डिक्रीज कर जा रहा है। तो जो यानी जैसा रिलेशन आपके पास x के चेंज में हो रहा है, जो संबंध आपके पास x में जो होने वाला परिवर्तन हो वैसा ही परिवर्तन क्या हो जाए y में। मतलब x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है, x घट रहा है तो y भी घट रहा है। तो इस टाइम पर फंक्शन कहलाता है इंक्रीजिंग। और अगर ठीक उल्टा हो जाए, इफ x इंक्रीजेज, अगर x इंक्रीज कर रहा है तो ये इंप्लाइज कर रहा है कि y बराबर एफ एक्स क्या हो जा रहा है, ये डिक्रीज कर जा रहा है। देखिए x के इंक्रीज होने पर y डिक्रीज हो रहा है, या फिर x के डिक्रीज होने पर y बराबर एफ एक्स का जो मान है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो यानी इस केस में मैं कहूँ तो ये तो हो जा रहा है डायरेक्टली कि प्रोपोर्शनल वाला, जैसा चेंज x में हुआ वैसी y में भी हो गया, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला है, ये डायरेक्टली वाला है, ठीक। और ये वाला केस अगर x इंक्रीज हो रहा है पर y डिक्रीज हो जा रहा है और x डिक्रीज हो रहा है तो y क्या हो जा रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है। तो इस टाइम पर ये कहलाता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाला, जो हमने फिजिक्स में पढ़ा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, या डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाला पास, ठीक। तो जैसा संबंध x में है, जो परिवर्तन x में परिवर्तन हो रहा है जैसा, वैसे ही अगर y में भी परिवर्तन हो रहा है तो उस टाइम पर वो कहलाएगा इंक्रीजिंग। और अगर x में जैसा परिवर्तन हो रहा है उसका ठीक विपरीत परिवर्तन क्या हो जा रहा है y में, तो उस टाइम पर क्या कहलाएगा, डिक्रीजिंग यानी ह्रासमान। तो ये आपके पास है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। ये तो मैंने आपको जनरल वे में बता दिया। अब थोड़ा सा इसकी एक पर्टिकुलर डेफिनेशन जो है उस हिसाब से देखो। जैसे मैंने कहा आपके पास, जैसे मान लो y बराबर है एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 5। अब इसमें देखिए अगर x का मान मैं बढ़ाता जाऊंगा, देखो x के कुछ मान दे दिए मैंने, इसमें मैंने कहा -2 दे दिया,
तो y का मान क्या दे होगा आपके पास, देखो x का मान अगर मैंने -2 दिया तो ये हो रहा है -4 + 5 यानी +1। फिर मैंने -1 दिया तो ये हो रहा है -2 + 5 यानी +3। फिर 0 दिया तो 5 और 1 दे दूंगा तो ये हो जाएगा 7, और अगर मैं 2 दे दूंगा तो 2 4 + 9। ये देखिए आपके पास जैसे जैसे x का मान, मैं इधर इधर की ओर जाता हूँ, अगर मैंने कहा x का मान बढ़ा रहा हूँ तो y का मान भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर मैं इस ओर जाता, मैं कहता अगर x का मान घट रहा होता तो y का मान भी क्या होता, घट जाता। तो इस केस में ये फंक्शन जो है वो क्या है, इंक्रीजिंग। हाँ अगर ये 1/, में होता, ये अगर 1/, में होता तो जैसे जैसे x का मान बढ़ेगा वैसे वैसे y का मान ये 1/, में जाता जाएगा। क्यों, ये 1/, में जाएगा। तो देखो जैसे जैसे x का मान 1/, में देख रहे हैं, तो जब जैसे मैं x का मान बढ़ा रहा हूँ तो y का मान क्या धीरे 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 कम होता जा रहा है। या x का मान अगर मैं घटा रहा हूँ तो y का मान क्या हो रहा है, धीरे 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 बढ़ता जाएगा। तो इस टाइम पर जब fx = 2x + 5 था, उस टाइम तो ये इंक्रीजिंग था, पर जब ये 1/, में हो गया तो उस टाइम पे क्या हो गया, फंक्शन डिक्रीजिंग हो गया है। अब ये मैं तो आपको डायरेक्ट बता दिया इस प्रकार से, पर अगर इसकी कोई, अगर आपको कहा जाए कि पर्टिकुलर कोई डेफिनेशन बताइए, तो मैं आपको अंतराल पर आधारित फंक्शन कैसे वर्धमान, वो कैसे इंक्रीजिंग, वो कैसे डिक्रीजिंग होगा, वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए किस प्रकार से। अब बस मैं आपको बता रहा हूँ, किसी फंक्शन के लिए अगर वो उसका अंतराल जो प्रांत है वो एक ओपन इंटरवल के रूप में दिया हुआ है, और आपको डेफिनेशन लिखनी है, मैथमेटिकल डेफिनेशन, कि फंक्शन इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ठीक, तो वो बता रहा हूँ आपके पास। देखिए तो मान लो कि एक फंक्शन है y, रियल फंक्शन आपके पास है y = f(x). मैंने कहा आपके पास लेट y = f(x) भी एनी रियल फंक्शन, ये कोई एक वास्तविक फलन आपके पास, ठीक है, और उसका डोमेन है, एंड डोमेन ऑफ फंक्शन, जिसको हम d(f) के द्वारा, ये इक्वल टू है ओपन इंटरवल, ये भी, ये इस प्रकार से आपके पास है। ठीक है, तो ये इंक्रीजिंग कब कहलाएगा, उसके लिए देखो पहला केस, इफ x1 x2 बिलोंग्स टू df, यानी प्रांत पे आपके पास दो अवयव x1 x2 हैं, इस प्रकार से कि इन दोनों के मध्य संबंध है x1 छोटा है x2 के, तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इंक्रीजिंग मतलब बढ़ता हुआ या वर्धमान कहलाएगा, जब इन दोनों के मध्य संबंध जो है वही इनके प्रतिबिंबों के मध्य भी हो जाए, यानी इस प्रकार से, ये इस प्रकार का आपके पास। देखिए x1 और x2 के मध्य जो संबंध है, यह कहा गया है दो अवयव x1 x2 इस प्रकार से कि x1 का मान x2 से छोटा है, और उनके प्रतिबिंबों के मध्य भी वही संबंध आ जाए, बस इक्वल बराबर भी है, कहीं हो सकता है आपके पास कहीं पर, तो इस टाइम पर फंक्शन क्या कहलाएगा, सो फंक्शन इज इंक्रीजिंग। इस केस में वो कहलाएगा इंक्रीजिंग, जिसे हम हिंदी में कहते हैं वर्धमान, फलन वर्धमान कहलाता है, यदि x1 और x2 के मध्य संबंध जो है वही क्या हो गया, उनके प्रतिबिंब के मध्य संबंध हो रहा है, कभी कभी इक्वल भी हो सकते हैं। तो इस टाइम पर ये जो फंक्शन आपके पास है ये कहलाता है आपके पास इंक्रीजिंग फंक्शन। देखिए किस प्रकार से, मैंने कहा मान आपके पास ये x1 और ये क्या है x2, ध्यान रखना आपके पास, इस केस में सीधे सीधे चल रहा है कि x1 का मान क्या है, x2 से छोटा है। अब हो जाए क्या आपके पास कि इसके जो प्रतिबिंब, मतलब इस हिसाब से वक्र के हिसाब से, तो प्रतिबिंब इसका वक्र जो है कुछ इस प्रकार से बन रहा है, x1 और x2 के मध्य संबंध था। अब इसके बीच तो बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं, ये कुछ इस प्रकार से आ रहा है, ये हो गया f(x1), ये हो गया x1 ये है, और ये x2, ये जो ऊंचाई है आपके पास। ठीक है, तो इस टाइम पर ये वक्र जो है देखो धीरे धीरे बढ़ता हुआ जा रहा है आपके पास, कहीं पर बराबर भी हो सकता है, अगर ये x2 क्या पता है यहाँ पर रहा होगा तो x1 x2 के बराबर भी हो सकता है, ऐसे पे डिपेंड करता है। ठीक, तो ये इस प्रकार का इसका वक्र होता है, ये आपके पास है इंक्रीजिंग फंक्शन। दूसरा जो बता रहा हूँ वो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, वो लगभग ऐसे ही आपके पास है, बस उसमें क्या होगा देखो, इफ x1 x2 बिलोंग्स टू d(f), मतलब डोमेन ऑफ फंक्शन इस प्रकार से है
संबंध तो इसका हर डेफिनेशन में यही होने वाला है इन दोनों के मध्य, कि x1 का मान x2 से छोटा है, पर इसके लिए जो फंक्शन का मान जो मिल रहा है, यानी इन दोनों का जो प्रतिबिंब मिल रहा है वो उसके मध्य संबंध, देखो यहाँ पर इक्वल भी शामिल था पर यहाँ पर इक्वल शामिल नहीं है, तो इस केस में कहलाता है ये फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब स्ट्रिक्टली मतलब ये कहलाएगा निरंतर वर्धमान, क्या कहलाएगा, निरंतर वर्धमान, मतलब लगातार बढ़ने वाला, कहीं पर भी बराबर भी नहीं होगा, मतलब कर्व कुछ इस प्रकार से होगा। देखो इसका रफ फिगर आपके पास है, x1 x2 संबंध वही, और कर्व धीरे धीरे बढ़ते ही जाएगा, कहीं पर भी बराबर नहीं होगा। तो ये आपके पास का ये fx2 है और ये क्या है fx1। तो देखो इसमें तो क्या हो रहा है, कहीं कहीं पे क्या पता कहीं किसी मान पर वैल्यूज़ बराबर हो जाएं, तो ये तो इंक्रीजिंग है, तो बढ़ता है हुआ, कहीं पर आपके पास नहीं होगा, बट घटेगा कहीं नहीं आपके पास, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आपके पास है, जबकि इसमें क्या हो रहा है, लगातार बढ़ने वाला, इस केस में कहीं पर भी इक्वल नहीं होगा, हमेशा क्या होगा, जो संबंध, देखो जो संबंध इन दो अवयवों के मध्य है उन्हीं प्रतिबिंबों के मध्य भी वही संबंध आ रहा है। देखो x1 x2 से छोटा है तो उनके प्रतिबिंब में भी वही संबंध, भाई यहाँ पर इक्वल भी हो सकता है पर इस केस में इक्वल भी नहीं है। तो ये है वर्धमान व निरंतर वर्धमान। ऐसे ही मिलता जुलता सब संबंध ठीक उल्टा हो जाएगा तो हो जाएगा डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। देखिए किस प्रकार से, जब डिक्रीजिंग की बात करते हैं तो देखिए डिक्रीजिंग के लिए क्या होगा, देखो तीसरा आपके पास मैंने कहा इफ x1 इज लेस देन x2 बिलोंग्स टू, फंक्शन के प्रांत से वही दोनों x1 और x2 हैं और इनके मध्य संबंध वही है, पर इनके लिए देखिए संबंध आपके पास मैंने कहा x1 x2 दो एलिमेंट प्रांत से इस प्रकार से हैं कि दोनों के मध्य संबंध क्या था कि x1 का मान क्या है, x2 से छोटा है। पर यदि इन दोनों के लिए आपके पास इनके प्रतिबिंबों का मान जो है उनमें ठीक परिवर्तन हो जाए कुछ इस प्रकार से, देखिए x1 का मान x2 से छोटा है, x2 से छोटा है, पर प्रतिबिंब का मान क्या हो गया है, जो फंक्शन x1 का जो आपके पास प्रतिबिंब है वो x2 के प्रतिबिंब से क्या हो जा रहा है, अधिक हो जा रहा है या बराबर हो जा रहा है। तो इस टाइम पर फंक्शन कहलाएगा, सो फंक्शन इज डिक्रीजिंग फंक्शन, ये कहलाता है इस टाइम पर डिक्रीजिंग फंक्शन। तो रिलेशन ठीक उल्टा है, जो x में जो परिवर्तन किया गया है, x बढ़ रहा है तो उसके प्रतिबिंब यानी y या fx का मान क्या हो रहा है, घट रहा है। देखो ये x का मान मैं इधर से इधर के लिए कहूँ तो बढ़ रहा है, पर उनके प्रतिबिंब का मान क्या हो रहा है, ठीक उल्टा हो जा रहा है, यानी घट रहा है आपके पास, ठीक। तो इसका फिगर जब देखते हैं तो फिगर कुछ इस प्रकार से होगा, देखो वही x1 x2 तो वही है, इन दोनों के मध्य संबंध वही है, पर जब बात करते हैं ह्रासमान की तो देखो x1 के लिए जो प्रतिबिंब का मान होगा वो अधिक होने वाला है fx1, और ये कहीं कहीं पे बराबर भी हो सकता है और वरना तो हमेशा x2 का जो मान होगा, x2 पे जो फलन का मान हो गया होगा वो छोटा। तो ये हो गया डिक्रीजिंग। अब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात करें तो देखो उसमें क्या होगा, इफ मैंने कहा x1 x2 प्रांत से लिए गए हैं इस प्रकार से कि इन दोनों के मध्य, देखो सारी तीनों जो चौथी जो डेफिनेशन है उसमें भी मान उन दोनों के मध्य संबंध वही है कि x1 का मान क्या है, x2 से छोटा है, पर उनके प्रतिबिंब के लिए क्या हो गया है, ठीक उल्टा मान हो गया है। यानी ये तो इनके मध्य संबंध तो था कि x1 का मान x2 से छोटा है, पर प्रतिबिंब क्या हो जा रहा है, बड़ा हो जा रहा है x1 का। तो इस टाइम पर देखो इसमें क्योंकि इक्वल था तो ये तो कहला रहा है केवल डिक्रीजिंग, ये कहलाएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। सो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, यानी निरंतर ह्रासमान है आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, निरंतर ह्रासमान आपके पास, ठीक है। स्ट्रिक्टली मतलब निरंतर ह्रासमान, तो ये निरंतर ह्रासमान है, जबकि क्या है, केवल ये केवल ह्रासमान है, ह्रासमान रॉ भी आएगा, ठीक है, ह्रासमान। तो ये तो ऊपर वाला केस तो ह्रासमान का, और इसका जब फिगर की बात करें तो ये लगातार घटने वाला कर्व बनता जाएगा आपके पास, ये इस प्रकार से, ये इस प्रकार से। तो मैंने कहा ये x2 और ये मैंने कह दिया x1, इनके प्रतिबिंबों के मध्य संबंध क्या हो गया, ठीक उल्टा जो उनके मध्य हो रहा है। देखो
इसका प्रतिबिंब जो था वो अधिक ऊंचाई पे आ रहा है, यानी इसका मान, इसके प्रतिबिंब का मान क्या हो रहा है, अधिक हो रहा है। तो ये आपके पास मैंने फंक्शनों को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के आधार पर वैसे मेनली दो भागों में बांटा है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। और इंक्रीजिंग भी दो प्रकार का है, एक तो सिंपल इंक्रीजिंग वाला जिसमें इक्वल भी हो सकता है प्रतिबिंब, और एक होता है स्ट्रिक्टली, मतलब जिसमें लगातार बढ़ता ही जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पास है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का इंट्रोडक्शन। अभी हमने इसमें अवकलज का यूज़ नहीं किया है, ये केवल मैंने भी आपको है ना डेफिनेशन बताई है, जनरल डेफिनेशन। अवकलज का अनुप्रयोग करके हम कैसे पता लगाएंगे वो अब आपके पास आगे होगा, पर आपको पता होना चाहिए कि इंक्रीजिंग क्या हुआ, डिक्रीजिंग क्या हुआ। इंक्रीजिंग का अर्थ है क्या कि जैसा आप परिवर्तन स्वतंत्र चर पर करेंगे, मतलब एक्स में करेंगे, यदि वैसा ही परिवर्तन निर्भर चर यानी वाई पर भी हो जाए, एक्स के बढ़ने पर वाई भी बढ़ जाए या फंक्शन बढ़ जाए, एफ एक्स का मान बढ़ जाए, ठीक, और एक्स का मान घटने पर वाई भी क्या हो रहा है, घट रहा है, तो उस टाइम पर यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला, तो उस टाइम पर फंक्शन कहलाएगा वर्धमान। अगर एक्स के बढ़ने पर वाई घट रहा है या एक्स के घटने पर वाई बढ़ रहा है, तो वो ठीक उल्टा यानी ह्रासमान फलन कहलाएगा आपके पास, ठीक। तो ये था आपके पास वर्धमान व ह्रासमान फलन। अब मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से हम आपके पास चेक करेंगे। इस जनरल डेफिनेशन के आधार पर भी कुछ सिंपल जो फंक्शन होते हैं उनको हम चेक कर सकते हैं कि वो वर्धमान हैं अथवा नहीं। देखिए किस प्रकार से। अब एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, देखो आपको प्रूफ करना है कि ये जो फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 3x + 17 आपको दिया है वो क्या है, एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। तो देखते हैं किस प्रकार से, इसी जनरल डेफिनेशन के आधार पर बता रहा हूँ, पर आपके पास अवकलज का अनुप्रयोग नहीं है इसमें, बस हम केवल जो हमने जो साधारण से भी डेफिनेशन मैंने आपको बताई है तो वो अवकलज पर आधारित तो थी नहीं, तो उसी पर आधारित मैं बता रहा हूँ कि ये फंक्शन ऐसा आपके पास जो हमारे पास सिंपल फंक्शन है उनको हम इसके द्वारा कर सकते हैं एक बार, ठीक है। देखो आपको चेक करना है कि जो फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 3x + 17 है वो क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आपके पास फंक्शन, यानी निरंतर वर्धमान फलन है। देखो किस प्रकार से, सबसे पहले देखो फंक्शन क्या दिया हुआ है, वी है y बराबर एफ एक्स इक्वल टू 3x + 17। यहाँ x का मान क्या होगा, ये कोई वास्तविक फंक्शन होगा तो r से ले लिया गया, यानी वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से। तो मुझे चेक करना है कि ये आपके पास क्या है, एक निरंतर वर्धमान है। तो मैंने मान लिया आपके पास, माना x1 x2 बिलोंग्स टू r, इस प्रकार से हैं ये दो एलिमेंट मैंने ले लिए कि x1 का मान क्या है, x2 से छोटा है। जब x1 का मान x2 से छोटा था यानी सीधा सीधा अर्थ है 3x1 का मान भी क्या होगा, 3x2 से छोटा है। अब क्योंकि हमने 11th में आपके पास असमयिकाओं के हल पढ़े थे ना, तो उसी का यूज़ करते हुए आपके पास मैं उनमें कुछ ऑपरेशन मैंने पढ़े थे, उनका ही यूज़ करते हुए देखो इस असमयिका में मैंने दोनों पक्षों में 17 जोड़ दिया, तो कोई भी परिवर्तन नहीं पड़ने वाला। तो ये हो गया 3x2 + 17। तो ये कुछ और नहीं, इस फंक्शन के अनुसार x1 का प्रतिबिंब है और ये क्या है, x2 का। तो देखिए आपके पास आपने क्या पता लगाया कि जैसा परिवर्तन x1 और x2 के मध्य जो संबंध था वही संबंध क्या प्राप्त हो रहा है, उनके प्रतिबिंबों के मध्य भी प्राप्त हो रहा है, और इक्वल टू भी नहीं आया है। अब तो इस केस में क्या कहलाएगा आपके पास, इस केस में आपके पास कहलाएगा सो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और जो मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था उसमें आर क्या था, ओपन इंटरवल, यहाँ पर भी ओपन इंटरवल ही होता है, माइनस इंटरवल से प्लस इंटरवल। तो ये आपके पास हमने उस जनरल डेफिनेशन के आधार पर पता लगा लिया कि आपके पास ये फंक्शन क्या है, आपके पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आपके पास, ठीक। तो ये है आपके पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कैसे चेक करते हैं, वो जनरल डेफिनेशन से। तो हम पढ़ रहे हैं इसको अवकलज के अनुप्रयोग के अंतर्गत। तो अब मैं आपको अगले उसमें बता रहा हूँ आपके पास कि किस प्रकार से हम चेक करेंगे कि आपके पास ये दिया हुआ फंक्शन, किसी दिए हुए फंक्शन जो फंक्शन है अवकलज की मदद से हम कैसे पता लगाएंगे कि किसी अंतराल में वो वर्धमान है या ह्रासमान, ठीक। अब मैं बताऊंगा आपको, अभी तो मैंने आपके पास इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग जो फंक्शन है उसके बारे में बताया। अब मैं बता रहा हूँ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के रूप में हम कैसे ना इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पढ़ेंगे, ठीक है। तो सिंपल सा आपके पास है, मान लो कि एक फंक्शन f, अब मैं पहले क्लोज इंटरवल बता देखो, इफ एनी फंक्शन f इज डिफाइंड इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। मैंने कहा इस बंद अंतराल में एक फंक्शन आपके पास दिया हुआ पारिभाषित, ठीक है। इसमें आपके पास n आपके पास, ठीक, और इस प्रकार से है
कि f इज कॉन्टिन्यूस इन क्लोज इंटरवल ए बी। एक तो इसमें क्या है, क्लोज इंटरवल ए बी में क्या है, ये कॉन्टिन्यूस मतलब संतत है, और f इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल। अब ध्यान देना, जो फंक्शन f है वो क्लोज इंटरवल में तो कॉन्टिन्यूस है और ओपन इंटरवल में क्या है, डिफरेंशिएबल। तो देखो, तो देन पहला केस f इज इंक्रीजिंग, ये कहलाता है इंक्रीजिंग, ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन इफ, इसकी कंडीशन याद रखना आपके पास, ये आपके पास इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा यदि f डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू ए बी। आप ओपन इंटरवल ए बी से कोई भी x ले लीजिए, उसमें अगर उसके लिए अवकलज का मान क्या आ जाए, धनात्मक आ जा रहा है, धनात्मक पॉजिटिव, तो उस टाइम पर क्या कहलाएगा, वो फंक्शन इंक्रीजिंग कहलाएगा। अब देखो, आपने इंक्रीजिंग फंक्शन का वक्र भी देख लिया है, तो उसको भी देखते हैं आपके पास किस प्रकार से। देखिए, मैं इसको ज्योमेट्रिकली बता रहा हूँ, बाकी आपके पास वैसे इसका डेरिवेशन जो है वो मीन वैल्यू थ्योरम पर आधारित है, क्योंकि ये मीन वैल्यू थ्योरम पर आपके पास आधारित है। तो मान लिया आपके पास मैं इंक्रीजिंग फंक्शन दर्शा रहा हूँ, तो मैंने कहा ये है आपके पास इंक्रीजिंग फंक्शन, बढ़ने वाला वक्र, ये है y बराबर एफ एक्स। तो आपको मालूम है dy बाई डी एक्स क्या निरूपित करता है, इसके किसी पॉइंट P पर बनने वाली जो स्पर्श रेखाएं होंगी, मैंने कहा ये इस प्रकार से, ये है P पॉइंट, ये P पॉइंट मैंने यहाँ से इधर बना दिया, ठीक। तो ये टेंजेंट है, अब ये इस प्रकार से, तो मुझे मालूम है स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू होता है dy बाई डी एक्स या एफ डैश एक्स। ये हमने आगे अवकलज के अनुप्रयोग के रूप में पढ़ा था आपके पास, ठीक। अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन तो इसका कर्व कुछ ऐसा बनना चाहिए कि बढ़ने वाला आपके पास, ठीक। मैंने बढ़ने वाला कर्व बना दिया और उसके किसी पॉइंट P पर जब मैंने टेंजेंट खींचा तो ये इस प्रकार से है, ये कि आपके पास है स्लोप ऑफ टेंजेंट, और ये इक्वल टू होता है हमेशा m यानी टेन थीटा। और थीटा ध्यान देना, यहाँ पर थीटा यहाँ पर कहलाता है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। अगर ये इंक्रीजिंग वाला फंक्शन है इस प्रकार का, तो देखना आपके पास यहाँ पर जो थीटा होगा, तो देखो फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए थीटा हमेशा क्या होगा, एक न्यून कोण के रूप में होगा, 0 से और 90 के मध्य का। ध्यान देना आपके पास, ये 0 से 90 के मध्य होगा, क्योंकि इसका जो टेंजेंट बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनने वाला है इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए। तो इसका मान क्या हमेशा, ये जो थीटा है यहाँ पर आपके पास, वो हमेशा क्या होगा, 0 से 90 के मध्य होने वाला है। उस केस में टेन थीटा का मान क्या होता है, इसके लिए टेन थीटा का मान हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। यानी कंडीशन आ गई एफ डैश एक्स, यानी एफ डैश एक्स या टेन थीटा का मान क्या होगा, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए बी। तो याद रखना आपके पास, अगर किसी किसी क्लोज इंटरवल की बात करें, उसमें आपके पास अगर फंक्शन को देखना है कि वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, तो उसका अवकलज चेक करना है आपको। अवकलज अगर ओपन इंटरवल के प्रत्येक मान के लिए पॉजिटिव आ रहा है, तो वो कहलाएगा आपके पास, वो फंक्शन होगा इंक्रीजिंग फंक्शन, उस अंतराल में इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक। ऐसे ही मैं आपको बता रहा हूँ डिक्रीजिंग फंक्शन को भी। तो अब आपके पास मैंने आपको इंक्रीजिंग बताया, यानी जिसमें आपके पास डेरिवेटिव क्या हो जा रहा है ओपन इंटरवल में, अगर आपके पास क्या हो जा रहा है, पॉजिटिव, तो फंक्शन क्या कहला रहा है, इंक्रीजिंग। अब जब बात करते हैं डिक्रीजिंग की, तो मैंने आपके पास देखो f इज डिक्रीजिंग फंक्शन, ये कहलाएगा डिक्रीजिंग फंक्शन। अब इसके लिए अनिवार्य रूप से क्या होना चाहिए, एफ डैश एक्स अगर नेगेटिव होता है फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए बी। अगर किसी दिए हुए अंतराल में फंक्शन के लिए अवकलज क्या हो जा रहा है, ऋणात्मक, नेगेटिव, तो उस टाइम पर आपके पास क्या कहलाएगा, वो डिक्रीजिंग। तो किस प्रकार से देखो, अब हमने जनरल कर्व देखा था डिक्रीजिंग का, तो डिक्रीजिंग का कर्व कुछ इस प्रकार का होता है, ये घटता हुआ कर्व, ये आपके पास डिक्रीजिंग फंक्शन है y बराबर एफ एक्स। इसी प्रकार से अगर मैंने पढ़ा है कि एफ डैश एक्स मतलब dy बाई डी एक्स भी कहते हैं इसको, dy बाई डी एक्स। अब dy बाई डी एक्स स्लोप ऑफ टेंजेंट को निरूपित करता है, तो मैंने कहा किसी पॉइंट पर, इस वक्र के किसी पॉइंट पर, ये P पॉइंट है, इस पर बनने वाला जो टेंजेंट है मैंने बना दिया, ये है टेंजेंट T। तो ये थीटा है, तो हमें मालूम है
कि स्लोप ऑफ टेंजेंट को निरूपित करते हैं dy बाई डी एक्स, या इस केस में एफ डैश एक्स, या हम लिखते हैं m बराबर टेन थीटा। और अगर मैं इसमें थीटा की बात करूं, थीटा यहाँ पर क्या है, अधिक कोण है। इससे पहले वाले में तो क्या था, वो न्यून कोण था। यहाँ आपके पास जो थीटा होगा वो क्या होगा, 90 से और 180 के मध्य, यानी यहाँ पर थीटा क्या हो जा रहा है, पाई बाई 2 से पाई के मध्य हो रहा है। और आपको मालूम है कि पाई बाई 2 आपके पास देखो, तो इसका अर्थ होगा जो आपने डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स इक्वल टू टेन थीटा पढ़ा है, क्योंकि थीटा का मान 90 से 180 के मध्य है, तो ये क्या होगा हमेशा नेगेटिव। अब नेगेटिव होने का मतलब आपके पास सीधे सीधे हो गया, यानी एफ डैश एक्स इज़ नेगेटिव फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी। अगर किसी क्लोज्ड इंटरवल ए बी के लिए अवकलज का मान, फंक्शन के अवकलज का मान ऋणात्मक आ रहा है, तो हम कहेंगे कि फंक्शन किस प्रकार का है, फंक्शन कहलाएगा ह्रासमान फलन। इस केस में आपके पास f इज डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन। अब थोड़ा ध्यान देना, जो मैंने आपको ये बताया इसमें फंक्शन का जो प्रांत है वो ओपन इंटरवल की जगह क्लोज्ड इंटरवल था। क्लोज इंटरवल था, तो अब जब भी हम क्लोज इंटरवल की बात करेंगे तो उस टाइम पर हम जब अवकलज से पता लगाना चाहते हैं तो उस टाइम पर ये कहलाएगा अगर आपके पास फंक्शन अपने प्रांत में इस प्रकार से परिभाषित है कि उसका अवकलज पॉजिटिव हो जाता है, तो वो आपके पास कहलाएगा इंक्रीजिंग फंक्शन। ध्यान देना, अवकलज का मान यदि अंतराल में धनात्मक आया है, यानी पॉजिटिव आया है, ग्रेटर देन 0 आया है, तो उस टाइम पर वो कहलाएगा इंक्रीजिंग। और अवकलज का मान अगर ऋणात्मक आ जाता है तो क्या कहलाएगा, डिक्रीजिंग कहलाएगा आपके पास। ठीक, तो ये इसको थोड़ा ध्यान देना आपके पास। इसके आधार पर आपके पास हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी बता रहा हूँ आपके पास। ठीक है, इसके बाद तो हमने पढ़ा कि यदि एक फंक्शन एफ एक्स जो है वो परिभाषित है क्लोज इंटरवल ए बी में, तो उस टाइम पर फंक्शन कहलाएगा इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग कब कहलाएगा, जब उसके लिए उसका अवकलज क्या हो जाए, ओपन इंटरवल के प्रत्येक मान के लिए क्या हो जाए, वो पॉजिटिव। और अगर वो नेगेटिव प्राप्त होता है तो वो क्या कहलाएगा आपके पास, डिक्रीजिंग कहलाएगा। अब ये तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो गया। हम बात करते हैं अब आपके पास कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्या होगा। तो इस केस में आपके पास जो स्ट्रिक्टली यानी निरंतर वर्धमान और निरंतर ह्रासमान की बात करें, तो अगर फंक्शन परिभाषित है ए बी ओपन इंटरवल में आपके पास, ठीक है, तो याद देखो इफ, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया आपके पास। ठीक, सेकंड पार्ट बता रहा हूँ, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। देखो इफ फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड इन ए बी। अब यहाँ पर इस केस में क्लोज इंटरवल था, यहाँ पर क्या होगा, ओपन इंटरवल। अगर ओपन इंटरवल में है तो देखो देन पहला एफ एक्स क्या रहेगा, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यानी निरंतर वर्धमान। केस वही है, सेम कंडीशन आएगी अगर क्या हो जाए, इफ एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव। ध्यान देना, अवकलज क्या हो जा रहा है, धनात्मक, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए बी। अब ध्यान दो, यहाँ पर क्लोज इंटरवल पे परिभाषित, यहाँ पर ओपन इंटरवल में, अंतर इतना ही है। अगर क्लोज इंटरवल में होगा तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं करेगा, केवल करेगा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, क्योंकि ये अवकलज पर आधारित है, यहाँ ए और बी सम्मिलित नहीं है। पर अगर ओपन इंटरवल होगा और सेम कंडीशन आती है कि अवकलज का मान क्या हो रहा है, धनात्मक हो रहा है प्रत्येक ए बी के लिए, तो उस टाइम पर ये कहलाएगा, इसमें एक वर्ड जुड़ जाएगा, वो होगा निरंतर, निरंतर वर्धमान कहलाएगा। ठीक, क्योंकि ए और बी इसमें सम्मिलित थे नहीं, इसमें ए और बी सम्मिलित हैं, तो इस केस में कहलाएगा केवल वर्धमान या ह्रासमान। जबकि इस केस में क्या कहलाएगा, अगर ए बी शामिल नहीं थे उसके प्रांत में, तो उस टाइम पर कहलाएगा निरंतर वर्धमान। और अगर ठीक उल्टा हो जाए, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इफ एफ डैश एक्स इज नेगेटिव फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए बी। केवल अंतराल का अंतर है, अगर परिभाषित है वो ओपन इंटरवल में तो उस केस में आएगा निरंतर वर्धमान निरंतर ह्रासमान, और अगर वो बंद अंतराल में है तो उस टाइम पर आएगा वर्धमान व ह्रासमान। ठीक, तो ये था आपके पास टॉपिक वर्धमान व ह्रासमान। तो मैंने अभी आपके पास इसका एग्जाम्पल नहीं कराया, उसको मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, बस आप इसको एक बार दोबारा पढ़ना। तो हमने जो पढ़ा आपके पास है वो निरंतर वर्धमान निरंतर ह्रासमान या वर्धमान व ह्रासमान।
क्लियरली हमको पता चल रहा है आपके पास कि फंक्शन को हमने दो कैटेगरी में डाल दिया है, एक है वर्धमान, एक है ह्रासमान, यानी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अब मैंने आपके पास कहा जनरल डेफिनेशन तो ये है कि अगर x में होने वाला परिवर्तन जो है, x अगर बढ़ रहा है तो fx भी बढ़ जाए, यानी प्रतिबिंब भी बढ़ जाए, तो वो वर्धमान कहलाएगा। ठीक उल्टा भी हो सकता है, अगर x घट रहा है और फंक्शन भी क्या हो जा रहा है, उसके हिसाब से उसका जो प्रतिबिंब है वो भी क्या हो जा रहा है, घट जा रहा है, तो वो कहलाएगा आपके पास ह्रासमान। ठीक, पर अगर ठीक उल्टा संबंध होता है, उल्टा संबंध मतलब यदि x के बढ़ने पर x का मान बढ़ रहा है पर उसके सापेक्ष उसके परिवर्तन क्या हो जाए, उसका जो प्रतिबिंब होगा वो क्या हो जाए, घट जाए। रिलेशन क्या हो रहा है, ठीक उल्टा, x तो बढ़ रहा है पर उसका जो प्रतिबिंब है वो क्या हो जा रहा है, घट जाए, तो ह्रासमान। ठीक, और अगर कहीं पर अगर ऐसा हो रहा है कि क्लोज इंटरवल दिया है, अब ये तो जनरल डेफिनेशन है, अवकलज के अनुप्रयोग पर आधारित मैंने आपको बताया, अगर किसी क्लोज्ड इंटरवल में फंक्शन परिभाषित है और उसके लिए उसका अवकलज क्या रहा है, ओपन इंटरवल में पॉजिटिव, तो इंक्रीजिंग, और अगर अवकलज क्या हो जा रहा है, नेगेटिव, इसी पर आधारित होगा सारा का सारा, पॉजिटिव नेगेटिव पर। जीरो वाली स्थिति तो आपके पास यहाँ पर आने ही वाली नहीं है आपके पास, ठीक है। हम बाद में उस जीरो को अलग सा पढ़ेंगे आपके पास, ठीक है, कि अवकलज शून्य हो जाए जब, ठीक है, जिन बिंदुओं पर, जिन मानों पर। तो ये इस प्रकार से। फिर अगर अवकलज का मान क्या हो रहा है, ऋणात्मक हो रहा है ओपन इंटरवल में, तो उस टाइम कहलाएगा डिक्रीजिंग। अगर फंक्शन परिभाषित हो जाए ओपन इंटरवल में, तो बस साथ में क्या जुड़ जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो ये आपके पास है वर्धमान व ह्रासमान फलन। ठीक, तो सिंपल सा टॉपिक है, इसको थोड़ा और आपको जब एग्जाम्पल करा दिए जाएंगे तो आप इजीली इसको है ना समझ जाओगे आपके पास। ठीक, तो फिलहाल आपको ये जो टॉपिक मैंने बताया उसको थोड़ा बुक से भी पढ़ना है और अच्छी तरीके से आपके पास उसको तैयार कर लीजिए आपके पास, क्योंकि जब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा उसमें, तो इन टॉपिकों, इस जो टॉपिक है इसके कुछ क्वेश्चन कराऊंगा और उस पर वो इसी पे आधारित होंगे, अवकलज का मान धनात्मक है या ऋणात्मक, यानी पॉजिटिव है, ग्रेटर देन जीरो है या लेस देन जीरो। इस अगर ओपन इंटरवल में है, क्लोज इंटरवल में है, तब तो वर्धमान ह्रासमान, और ओपन इंटरवल में तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, यानी निरंतर वर्धमान व निरंतर ह्रासमान। ठीक, तो एक बार दोबारा इसको पढ़ें और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा इसके कुछ एग्जाम्पल्स आपके पास। ठीक, ओके।